नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। पिछले कुछ समय में 3 बड़े कोइंसिडेंस हुए हैं। सबसे पहला, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि भैया इस बार ऑपरेशन सिंदूर होगा तो पिछले वाले से ज्यादा व्यापक होगा। भारत ज्यादा बड़ी चोट इस बार पाकिस्तान को पहुंचाएगा। तो उधर से पाकिस्तान का रक्षा मंत्री कहता है भैया इस बार ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो हम भारत के और ज्यादा प्लेन गिराएंगे और न्यूक्लियर हमला करेंगे। जब भारत के दूसरा कोइंसिडेंस ये है कि जब भारत के नेवी के जो चीफ हैं त्रिपाठी जी, वो ये कहते हैं कि भैया बस हम तो कुछ ही मिनट दूर थे ऑपरेशन सिंदूर में। अगर हमें ऑर्डर दिया गया होता कुछ और मिनट ये पूरा का पूरा कार्यक्रम खींचता तो हम पूरे की पूरी जो पाकिस्तानी नेवी है उसको डुबो देते। तो उधर से पाकिस्तानी नेवी चीफ कहता है अरे भैया बस हम भी कुछ मिनट दूर थे, आईएनएस विक्रांत को हम भी गिराने वाले थे। मतलब इधर से जो बयान आता है ठीक समकक्ष उधर से आता है। और तीसरा कोइंसिडेंस ये है कि भारत में एक राजनेता की पत्नी के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि वो पाकिस्तानी कंपनी, पाकिस्तानी एनजीओ में काम करती हैं, उनके बैंक अकाउंट वहां थे, उनको वहां से सैलरी विड्रॉ होती थी और वो भारत में डेप्यूटी लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो जो ये आरोप लगाता है आसाम का मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, बिल्कुल ऐसा ही आरोप उनकी पत्नी के ऊपर लग जाता है कि जो हेमंत बिश्व शर्मा की जो बीवी हैं रिंकी भुयान शर्मा, उनका इजिप्ट, यूएई और एंटीगुआ से कनेक्शन है। तो स्क्रिप्ट कहीं सेम सेम सी नहीं लग रही आपको कि जो आरोप इधर से लगते हैं, जो बयानबाजी इधर से होती है, ठीक समकक्ष पाकिस्तान से या पाकिस्तान समर्थित या पाकिस्तान से लिंक्ड कहीं ना कहीं जो एंटिटीज हैं उनके द्वारा भी वही बयानबाजी होती है। तो क्या पूरा प्रकरण है? ऐसा क्या हो गया है कि जो बात पवन खेड़ा ने कही है अब वो उनको उल्टी पड़ती दिखाई दे रही है? जो आरोप उन्होंने हेमंत बिश्व शर्मा की पत्नी के ऊपर लगाए हैं, अब ऐसा लग रहा है कि हेमंत बिश्व शर्मा बांस लेकर खड़े हैं और जल्दी ही आसाम पुलिस पवन खेड़ा की गिरफ्तारी कर सकती है, क्योंकि जिस तरीके से फॉर्जरी की है पवन खेड़ा ने वो एक्सपोज हो गई है। और उसके लिए कहीं आपको बहुत बड़ा कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी है, कोई यूएई नहीं जाना, इजिप्ट नहीं जाना, उनकी सरकारों से संपर्क नहीं करना। जो डॉक्यूमेंट उन्होंने प्रोवाइड कराए उन्हीं डॉक्यूमेंट में किस तरीके से कमियां हैं वो अभी एक्सपोज करूंगा। तो ये साफ नजर आता है दरअसल हेमंत बिश्व शर्मा की पत्नी के ऊपर पवन खेड़ा ने जो आरोप लगाए हैं उनका इंटेंशन ये नहीं है कि पवन खेड़ा की बीवी को जेल हो जाए या कुछ, वो इंटेंशन ही नहीं है। क्योंकि असम में 9 तारीख को चुनाव होने हैं, 7 तारीख को आचार संहिता के हिसाब से चुनाव प्रचार थम जाएगा। आप ठीक वोटिंग से 24, 48, 72 घंटे पहले आरोप लगाइए। जब तक वो पिक्चर क्लियर होगी, जब तक ये साबित होगा वो आरोप सही हैं या गलत हैं, आप ये और जब तक वो समय निकल चुका होगा वोटिंग का, अगर आपने 10, 20, 5% जितने भी लोगों को आपने इन्फ्लुएंस किया तो आप वो नुकसान उस पार्टी को पहुंचाएंगे। उसके बाद क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा कोर्ट में जाना होगा, वहां पे माफीनामा लिख देंगे, अरे साहब हमें फला सोर्स से मिला था, माफी मांगते हैं, ये है वो है, 10 चीज बता देंगे, बड़े बड़े वकील हैं। क्यों भेजा गया राज्यसभा? अभिषेक मनु सिंह को इसीलिए भेजा गया है ना कि भैया झूठ बोलेंगे तो बचा लेंगे। अभी कुछ समय पहले राहुल गांधी ने कहा था कि हेमंत बिश्व शर्मा सबसे भ्रष्ट व्यक्ति है, इसको जेल पहुंचाएंगे और ये माफी मांगेगा तब भी नहीं निकलने देंगे और कुछ ऐसा करने वाले हैं। तो पवन खेड़ा ने जो किया, भैया राहुल गांधी तो कह के और पवन खेड़ा को सूली पर चढ़ा के वो तो पीछे हट जाएगा, लेकिन पवन खेड़ा की अब अच्छे से खराब समय आने वाला है, क्योंकि आसाम पुलिस अब नहीं छोड़ेगी। क्योंकि जिस तरह की फॉर्जरी पवन खेड़ा की तरफ से की गई है, और 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, एक दिल्ली के अंदर, एक गुवाहाटी के अंदर। गुवाहाटी में तो गौरव गोगोई और भूपेश बघेल भी साथ बैठे हुए थे, एक प्रभारी है, एक प्रदेश अध्यक्ष है। और पवन खेड़ा वहां ये आरोप लगाते हैं कि जो हेमंत बिश्व शर्मा है उनकी पत्नी 3-3 पासपोर्ट होल्ड करती हैं अपार्ट फ्रॉम भारत, यानी टोटल 4 पासपोर्ट हो गए। और वही आरोप लगाते हैं कि उनके पास यूएई का पासपोर्ट है, उनके पास इजिप्ट का पासपोर्ट है और उनके पास एंटीगुआ बारबुडा का पासपोर्ट है। 3 देश हैं ये। लेकिन पवन खेड़ा ये बताना भूल गए या अंशमन या वो बताना नहीं चाहते थे कि यूएई का पासपोर्ट किसी भी अमाराती के अलावा किसी को मिल ही नहीं सकता है। अगर आपको वो पासपोर्ट चाहिए, कुछ भी है, आप कोई भी हैं, कोई भी मतलब कोई भी है, आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। उसके लिए शर्त है, आपको गोल्डन वीजा मिल जाएगा, लॉन्ग टर्म वीजा मिल जाएगा, क्या वहां रह सकते हैं।
लेकिन आप वहां वोटर बन जाएंगे, आप वहां जाके आप एक नागरिक के तौर पर वहां रहने लगेंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है। जब तक कि आपने 25 साल यूएई में ना बिताए हो, आप डॉक्टर ना हो, और ऐसे नहीं कोई फिजिशियन और झोला छाप, स्किल्ड डॉक्टर ना हो, साइंटिस्ट ना हो, 25 साल ना दिए हो, तब तक आपको कोई वहां पे नागरिकता नहीं मिलती है। अब जो रिंकी हैं, ना तो वो डॉक्टर हैं, ना साइंटिस्ट हैं, ना 25 साल नहीं है, तो निश्चित तौर पर जो उन्हें पासपोर्ट वो दिखा रहे हैं वो फर्जी है। उसके बाद अगर इजिप्ट की आपको नागरिकता चाहिए तो $1 मिलियन यानी लगभग 9 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और 10 साल वहां रहना पड़ेगा। और कम से कम अभी जो दिखाई देता है, जो पिंकी भुयान शर्मा है, वो वहां 10 साल तो रही नहीं है। चलिए 9 करोड़ तो हो सकता है वो इन्वेस्ट कर दे, लेकिन 10 साल तो नहीं रही हैं। तो जो जो डॉक्यूमेंट उनकी तरफ से रखे गए स्पष्ट रूप से फॉर्जरी है। और फॉर्जरी किस तरीके से है, वो डॉक्यूमेंट ही खुद चीख चीख के चला रहे हैं। पहला जो उन्होंने पासपोर्ट का फोटो दिखाया, वो ये दिखाया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, कि भैया ये पासपोर्ट है। पहली बात तो जो ये पासपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जो डेट ऑफ बर्थ है पिंकी की, या रिंकी की, माफ कीजिएगा मैं बार बार पिंकी कह रहा हूं, रिंकी भुयान शर्मा की, वो दिखाई गई है 31/7/1973। ठीक, ये डेट ऑफ बर्थ है और है भी ये उनकी। लेकिन जो ऊपर आईडी नंबर है उसमें जो आपको दिखाई दे रहा है 7841996 डेट ऑफ बर्थ दर्शाता है। यानी आपने जो डॉक्यूमेंट दिखाया, मुझे कहीं नहीं जाना, किसी यूएई की किसी साइट पे नहीं चेक करना, किसी सरकार से नहीं पूछना, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो साफ साफ चीख चीख के चिल्ला रहा है कि आपके इस डॉक्यूमेंट में डिस्क्रिपेंसी है, डेटा मिसमैच है, और ये एक फॉर्ज डॉक्यूमेंट है। दूसरी चीज, जब आप इसमें बिल्कुल लास्ट में देखेंगे, रेड कलर से अंडरलाइन किया हुआ ATG लिखा है। ये एंटीगुआ जो देश है उसका कोड नंबर है, मशीन रीडेबल उसमें लैंग्वेज में जो नीचे नंबर लिखे हुए हैं उसमें ATG एंटीगुआ के लिए है। यानी डेट ऑफ बर्थ का मिसमैच है, नेशनलिटी का मिसमैच है। यह दर्शा रहा है कि आपने ये एक फोर्स्ड डॉक्यूमेंट पब्लिक के सामने रखा, और उसके बाद आप क्या कह रहे हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा एफिडेविट पे लिख के दे कि हम जो बोल रहे हैं कि ये गलत है। एक पत्रकार ने वहीं पूछ लिया कि साहब आप एफिडेविट पे लिख के दे दीजिए कि आपने जो डेटा प्रोड्यूस किया है, जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए हैं वो सही है। भैया हेमंता तो जब देंगे, पहले तो आपने आरोप लगाया, आप एफिडेविट पे लिख के दीजिए। अरे नहीं है जी, ऐसा नहीं है जी, वैसा नहीं है जी, हेमंता बताएगा, हम नहीं बताएंगे। वो था ना अरविंद केजरीवाल, मेरे पास सबके डॉक्यूमेंट है जी, मुकेश अंबानी भी भ्रष्ट है, ये भी भ्रष्ट है, वो भी भ्रष्ट है, अब ये साबित करें। उसके बाद माफी भी मांगी अरुण जेटली से लेकर नितिन गडकरी से लेकर हर एक तक, और जिनके खिलाफ आरोप लगाए उनके साथ सरकार भी बनाई। तो डेटा फॉर्जरी का मामला नया नहीं है, लेकिन यहां तो बिल्कुल ही नौसिखिया रूप से है। और निश्चित तौर पर जो इनकी सोशल मीडिया टीम होगी, भैया ये डेटा, ये सब डॉक्यूमेंट उन्होंने ही तैयार किए होंगे, उन्होंने प्रोड्यूस किए होंगे, तो वो तो सुप्रिया सिन्हेत का डिपार्टमेंट है। तो क्या सुप्रिया सिन्हेत की, पवन खेड़ा तो जेल जाएगा, क्या सुप्रिया सिन्हेत की नौकरी भी जाएगी क्या? क्योंकि भैया ये कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का हेड हो सकता है, लेकिन सोशल मीडिया की तो वही है, उसी ने कहीं से ढूंढ कर लाए होंगे, दिए होंगे। तो क्या सुप्रिया सिन्हेत की भी नौकरी खतरे में जाएगी? या जानबूझ के उसने फर्जी डॉक्यूमेंट पकड़ा दिया भाई साहब को कि भैया ये जब इसकी पब्लिकली बेइज्जती होगी, जगह खाली होगी, तो मुझे नौकरी मिल जाएगी, मेरा एलिवेशन हो जाएगा, मेरा प्रमोशन हो जाएगा। और जो ये यूएई का पासपोर्ट है, ये हूबहू कॉपी है किसी और पासपोर्ट की, दोनों नंबर मैच हो रहे हैं। बस क्या किया गया है, उसकी फोटो हटाकर हेमंता की जो वाइफ है उनकी फोटो लगा दी गई है और थोड़ा सा एडिट कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर साफ साफ फॉर्जरी है, ब्रॉड डे लाइट में, दिन दिहाड़े जिसे झूठ कहा जाता है वो है। दूसरा ये पासपोर्ट है एंटीगुआ का, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि भैया जो ये एक्सपायरी है इस पासपोर्ट की वो 2031 दिखाई गई है, लेकिन मशीन रीडेबल फॉर्मेट में ये दिखाई जा रही है 2025 में एक्सपायर हो रहा है। तो इसमें भी डिस्क्रिपेंसी है। मतलब आप, वो तो ना नकल के लिए अकल चाहिए, आप वो अकल भी नहीं लगा पाए। फिर इन्होंने कहा इनके पास इजिप्ट का पासपोर्ट है, इन्होंने ये कहा कि एक पासपोर्ट के बलबूते इन्होंने दूसरा पासपोर्ट हासिल किया। इन्होंने दिखाया कि हमारे पास इजिप्ट की नागरिकता है, इसलिए इन्हें यूएई की नागरिकता मिली, इसलिए इन्हें जो वहां पे केवाईसी करनी पड़ी उसके लिए पहले फोर्स डॉक्यूमेंट बनाया, उस डॉक्यूमेंट के आधार पर नया डॉक्यूमेंट बनवाया यूएई के अंदर।
ये आरोप है इनका। अब ये यूएई का ये इजिप्ट का डॉक्यूमेंट है, इसमें जो पासपोर्ट नंबर है उसकी लास्ट डिजिट है 883, और जो नीचे मशीन रीडेबल में है, अभी शायद मेरा ये टेम्पलेट आ गया है, उसमें 8834, जो ऊपर लाल गोले में दिखाई दे रहा है 883 है, नीचे 8834 है, यानी यहां पर भी वो एडिट करना भूल गए। तो आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है कि भैया यूएई की किसी वेबसाइट पे सर्च करना है, सरकार को पूछना है, कुछ नहीं करना। सिर्फ आपको इन पासपोर्ट को ध्यान से देखना है और साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से आप एडिट करने जल्दबाजी में, आपको लगा बस चुनाव आने वाला है, 72 घंटे बचे हैं, कुछ तो ढूंढ के लाना है, हेमंता की क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाना है, तो भैया ये ऐसा खेल कर देते हैं। लेकिन जल्दबाजी में आप वो करना भूल गए कि सही क्या है। अब इसके बाद जो हेमंता बिस्वा शर्मा है, इन्होंने कहा था ना कि एफिडेविट दो, खुल के सामने आओ, बयान दो। योगेंद्र यादव से लेकर हर कोई मैदान में कूद पड़ा, अरे भाई हेमंत को जवाब देना चाहिए। तो हेमंत ने जवाब दिया, और जवाब ये दिया कि जो ये डॉक्यूमेंट हैं, जो ये पासपोर्ट हैं, असल में एक पाकिस्तानी ग्रुप है, सोशल मीडिया पे एक ग्रुप है जिसका नाम है पाकिस्तान इज अजमान करके ग्रुप है, उसके ऊपर ये डॉक्यूमेंट था किसी का, वहां से ये डॉक्यूमेंट उठाया गया, उसको एडिट किया गया और प्रोड्यूस किया गया। अब 3-4 दिन ये मीडिया में चलेगा, सब सवाल उठाएंगे, तब तक चुनाव हो जाएगा, उसके बाद ये माफी मांग लेंगे, या जो भी कुछ होगा। बड़ी लीगल टीम है, बड़े लोग हैं, जान पहचान अच्छी है, बहुत सारे ऐसे सांसद हैं राज्यसभा इनके यहाँ वो जज नियुक्त करते रहे हैं, तो उनका प्रभाव है, तो बचा लेंगे। यही उनका एक तरीके से उनकी मेंटेलिटी है, उनकी सोच है। और हेमंता बिस्वा शर्मा ने जिस तरीके से, देखिए पहली बात तो हेमंता बिस्वा शर्मा जिस तरीके से खुलकर बोलते हैं, उन्होंने साफ कह दिया भैया पवन खेड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है। उन्होंने उसके लिए एक शब्द यूज किया, मैं शायद पब्लिकली नहीं बोल सकता, GNDU कुछ करके उन्होंने उनके लिए एक शब्द यूज किया कि ये वो है। और हेमंता बिस्वा शर्मा इस बार छोड़ेंगे नहीं। आईपीसी की धारा 420 और 468 के तहत जो उनकी वाइफ हैं रिंकी भुयान शर्मा, उन्होंने ये FIR दर्ज की है, और उन्होंने साफ लिखा कि आपकी सिर्फ तपस्या में कमी नहीं रह गई। ये तपस्या वाला टॉन्ट इसलिए मारा क्योंकि इन्होंने जब राज्यसभा नहीं मिली थी कहा था मेरी तपस्या में कमी रह गई है, AI जनरेशन और फोटोशॉपिंग में भी कमी रह गई है। देखिए आप जब इतना बड़ा आरोप लगाते हैं, ड्यू डिलिजेंस करते हैं, तो 10 बार नहीं 100 बार डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, क्योंकि आप किसी गली नुक्कड़ पे बैठकर, पान की गुमटी में बैठकर आरोप नहीं लगा रहे हैं। आपने दिल्ली में आरोप लगाया, गुवाहाटी में आरोप लगाया, निर्वाचित मुख्यमंत्री के परिवार के खिलाफ आरोप है, हो सकता है सत्यता हो, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन कम से कम प्राइमा फेसी तो नहीं लग रहे। अगर है तो ये डॉक्यूमेंट पे लिख के दे, एफिडेविट पे लिख के दे कि हमारे डॉक्यूमेंट सही हैं, कोर्ट में जाए। और अगर ऐसा होता तो गौरव गोगोई निश्चित तौर पर कोर्ट में गए होते, क्योंकि उनके ऊपर जिस तरीके से आरोप लगे थे, तो भैया उनकी क्रेडिबिलिटी को हैम्पर किया था, उन्हें जाना चाहिए था। और गौरव गोगोई ये खुद से एक्सेप्ट कर चुके हैं कि जब मैं पाकिस्तान गया था, मेरे पास रावलपिंडी का पासपोर्ट नहीं था, मैं फिर भी उसका क्लियरेंस नहीं था, वीजा नहीं था वहां का रावलपिंडी के लिए। क्योंकि जब आप पाकिस्तान में जाते हैं या कोई पाकिस्तानी भारत में आता है, तो वहां प्री डिफाइंड होता है कि आप इसी शहर में ही जा सकते हैं। तो उन्हें जिस शहर के लिए वीजा दिया गया था वो उसके अतिरिक्त भी गए, रावलपिंडी भी गए। रावलपिंडी में क्या है मुझे नहीं उसके ऊपर बोलना है। उन्होंने कहा नहीं मैं GHQ नहीं गया था, मैं तक्षशिला तक गया था। आपके पास तो वहां का वीजा ही नहीं था, आप कैसे चले गए? आप तो पाकिस्तान की एम्बेसी में भी गए थे। तो बहुत सारे जवाब हैं जो उन्हें देने चाहिए थे, वो नहीं दे पाए। लेकिन आप कहते हैं ना कि आपके ऊपर किसी ने कीचड़ उछाला, आपने और ज्यादा भर के उसके ऊपर उछाल दिया। अपने को आपने साबित नहीं किया, दूसरे पे आप आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा हेमंता ने एक बात और स्पष्ट की कि पाकिस्तान में पिछले 10 दिन में लगभग 11 मेन स्ट्रीम टीवी प्रोग्राम हो चुके हैं, जिसमें आसाम के चुनाव डिस्कस किए जा रहे हैं, न बंगाल के न तमिलनाडु के, आसाम के। और उसमें यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस का जीतना जरूरी है। पाकिस्तान में बैठकर जो बिल्कुल सुदूर
इलाका है जो बिल्कुल एक्सट्रीम है पाकिस्तान से, भारत में जो हिस्सा, आसाम बिल्कुल, वो तो बिल्कुल पूर्व में पड़ता है, पाकिस्तान बिल्कुल पश्चिम में पड़ता है, उसे आसाम कैसे याद आ रहा है? 11-11 चर्चाएं आप बलूचिस्तान पर नहीं कर रहे, आप ईरान पर नहीं कर रहे, महंगाई पर नहीं कर रहे, बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान नहीं कर रहा, उसे भारत के एक राज्य के चुनाव में इतना इंटरेस्ट क्यों है, और वहां एक खास पार्टी के लिए वो क्यों पैरवी कर रहा है? अब ये तो सवाल निश्चित तौर पर उठेगा। तो जिस तरीके से अब खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान जो आसाम की जो पुलिस है, शायद वो जल्दी ही दिल्ली में पवन खेड़ा के जो गेट है, जो घर के गेट है, दफ्तर के गेट है, उन्हें खटखटाए। हो सकता है उनके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनको जब्त किया जाए, फॉरेंसिक जांच हो कि भैया आपके पास ये चीजें आई कहां से, सोर्स बताइए। तो निश्चित तौर पर पवन खेड़ा बड़े बड़े वकीलों को फोन मिला रहे होंगे, मिलाना भी चाहिए। और चुनाव के बाद निश्चित तौर पर जिस तरीके से अभी जो रुझान है, लग तो यही रहा, निश्चित तौर पर मतलब लगभग 99.99% श्योरिटी है कि बीजेपी ही असम में वापस आएगी बड़े मार्जिन से। और जो वो कह रहे थे ना राहुल गांधी, अरे हमारे बब्बर शेर हैं, छोड़ेंगे नहीं हेमंत बिश्व शर्मा को, ऐसा लग रहा है इनके बब्बर शेरों को होता ना, शादी का घोड़ा, रेस का घोड़ा, इसका घोड़ा, उसका घोड़ा, तो उन्हीं में से जो खच्चर है ना, उन्हें पकड़ेंगे अब हेमंत बिश्व शर्मा। क्योंकि अगर आपको निश्चित तौर पर आरोप लगाने हैं तो फोटोशॉप से तो कम से कम आज के जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने में नहीं चलेगा। एक आम व्यक्ति बहुत आसानी से बैठकर घर पे 15-20 मिनट, आधे घंटे में आपकी किसी भी प्रोपेगेंडा को डिबंक कर सकता है, जब तक उसमें सत्यता ना हो। खैर, इसमें जो भी डेवलपमेंट होगा वो भी आपके साथ लेके आता रहूंगा। लेकिन कुल मिलाकर एक बड़ा सेल्फ गोल, एक तो होता है सेल्फ गोल, एक होता है बॉल लेकर खुद ही गोल पोस्ट में घुस गए पवन खेड़ा अपने ही, वो स्थिति इन्होंने की है। और यहां से गौरव गोगोई, पवन खेड़ा और संभवतः भूपेश बघेल के लिए भी स्थितियां बहुत बेहतर ना हो आगे। जो भी डेवलपमेंट होगा वो आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।